दोस्तों, दिस इज भावना पुरी। आई वेलकम यू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 6 में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है लैक ऑपेरॉन। तो बेसिकली जो लैक ऑपेरॉन है वो क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो जो लैक यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है वो है लैक्टोज। लैक्टोज जो कि एक शुगर है, वो भी कौन सी, डाइसैकेराइड शुगर, ठीक है। तो जो डाइसैकेराइड होते हैं, डाई का मतलब होता है दो, जब भी दो यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स आपस में जुड़ती हैं, है ना, मोनोमर्स यानी कि सिंगल यूनिट्स जो होती हैं, जब भी दो यूनिट्स यानी कि दो शुगर आपस में ऐड होंगी, जुड़ेंगी, तो उसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड शुगर, है ना। तो लैक्टोज यहाँ पर क्या है, एक डाइसैकेराइड शुगर है। तो जो लैक ऑपेरॉन है, ऑपेरॉन इज बेसिकली द सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में बात करेंगे जो डिफरेंट प्रोटीन्स या एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जो लैक ऑपेरॉन है, मैं एक स्ट्रक्चर उसका यहाँ पर बना देती हूँ, लैक ऑपेरॉन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा उसके पहले दो चीजें मैं आपको बता दूं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, इन दोनों के अंदर जो डीएनए की सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन, उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन, उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो सिस्ट्रॉन है यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जो कोड करता है किसी प्रोटीन के लिए, ये दो तरीके का है। एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक और एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनो का मतलब वन है और पॉली का मतलब मैनी। तो अगर कोई भी डीएनए का सीक्वेंस ऐसा है जो किसी एक ही एंजाइम या प्रोटीन के लिए कोड करेगा तो वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है जो बहुत सारे एंजाइम्स या प्रोटीन के लिए कोड करेगा तो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है ना। तो यहाँ पर जो यूकैरियोट्स की अगर हम बात करेंगे तो उनके अंदर मोनोसिस्ट्रॉनिक मिलता है। यूकैरियोट्स यानी कि जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। लेकिन पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए किसके पास मिलेगा, प्रोकैरियोट्स के पास, ठीक है भाई। तो जो सीक्वेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो सिस्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर अ प्रोटीन और एन एंजाइम। तो यहाँ पर पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स के अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। तो जो सीक्वेंस मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ लैक ऑपेरॉन को डिस्कस करने के लिए, वो प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया के अंदर ही होता है। हम बैक्टीरिया में जीन्स के जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो लैक ऑपेरॉन के कुछ सीक्वेंस है यहाँ पर है पिपोजिया करके, आप उसको याद कर सकते हो, PIPOZYA। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंसेस है कौन सा किसके लिए कोड कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे P का मतलब प्रमोटर है। P क्या है, प्रमोटर रीजन होता है, प्रमोटर। I क्या है, ये रेगुलेटरी जीन है। I क्या है, रेगुलेटरी जीन। अगेन यहाँ पर जो P है वो भी प्रमोटर होगा। O का मतलब होता है ऑपरेटर, यहाँ पर O का मतलब है ऑपरेटर। और जो ZYA है ये तीनों ही होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। ZYA तीनों क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है भाई। सो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैक ऑपेरॉन के बारे में, जिसका जो सीक्वेंस है मैंने आपको बताया पिपोजिया करके, आप याद कर सकते हो, PIPOZYA। यहाँ पर दोनों जो P है वो प्रमोटर है, ठीक है भाई। तो बेसिकली जो प्रमोटर रीजन है वो किसके लिए है, वो यहाँ पर I यानी कि रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर होगा। ये जो प्रमोटर है किसके लिए, O यानी कि ऑपरेटर के लिए प्रमोटर है ना। तो O का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, ऑपरेटर। P आपको पता है दोनों प्रमोटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और I रिप्रेजेंट करता है रेगुलेटरी जीन को। I रिप्रेजेंट करता है रेगुलेटरी जीन को। और जो Z यानी कि ZYA, ये तीनों क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, ठीक है। बेसिकली इन्हीं तीनों जीन्स का मेन फंक्शन है एंजाइम्स या फिर प्रोटीन्स के लिए कोड करना। समझ में आया। तो यहाँ पर हम लैक ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो पिपोजिया सीक्वेंस है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट एंजाइम्स या प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें हम क्या बात करेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस। किसकी प्रेजेंस या किसकी एब्सेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब इंड्यूसर क्या होगा, किसी भी सिस्टम के अंदर जो लैक ऑपेरॉन है इसके अंदर हम बात करेंगे तो अगर लैक्टोज शुगर प्रेजेंस होगी, लैक्टोज शुगर जो कि यहाँ पर इंड्यूसर की तरह काम कर रही है, विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली बैक्टीरिया के लिए। तो आप देखिए, मान लीजिए कोई मीडियम है जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं और इस मीडियम में हमने लैक्टोज शुगर को रखा है, लैक्टोज शुगर को रखा है ना।
अब वो जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज इस मीडियम में प्रेजेंट है वो लैक्टोज को इनटेक करेंगी इन ऑर्डर टू गेन एनर्जी, क्योंकि उनको एनर्जी की जरूरत है। तो जब वो लैक्टोज शुगर को इनटेक करती हैं तो वो लैक्टोज शुगर बैक्टीरिया की यानी कि प्रोकैरियोट्स की बॉडी में जाकर जो उनकी मशीनरी है उसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी ये जो लैक्टोज है यानी कि जो इंड्यूस अगर वो एब्सेंट होता है किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, तो उस समय भाई क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये जो आई जीन यानी कि जो ये रेगुलेटरी जीन है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ये रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूस करता है किसको, एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए को। बच्चे मैं बता दूं यहाँ पर जो आई है बेसिकली ये इनहिबिटर के लिए ना कि इंड्यूसर के लिए, ठीक है। तो बच्चे कई बार आई को यहाँ पर इंड्यूसर से प्रोनाउंस करते हैं लेकिन वो गलत है, ये इनहिबिटर के लिए। तो रिप्रेस करना भी रोक देना होता है। तो यहाँ पर जो ये रेगुलेटरी जीन है आई वो रिस्पॉन्सिबल है एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए के लिए कोड करने के लिए। फिर ये जो रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए है इसने क्या बनाया, एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, ठीक है भाई। ये रिप्रेसर प्रोटीन करेगा क्या, ये रिप्रेसर प्रोटीन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ये रिप्रेसर प्रोटीन डायरेक्टली जाकर इस ऑपरेटर रीजन से बाइंड करता है। और जब वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगा तो ये ऑपरेटर रीजन, ये जो ऑपरेटर रीजन है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाए, ठीक है। फिर से सुनिए, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज यानी कि जब भी लैक्टोज शुगर अवेलेबल नहीं होगी प्रोकैरियोट्स में, तो ये जो आई जीन है जिसको हमने रेगुलेटरी जीन बोला है वो क्या करेगा, एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए को फॉर्म करेगा विच इन टर्न विल प्रोड्यूस अ रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन से जुड़ता है और जब भी ऑपरेटर के पास ये रिप्रेसर होगा तो आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से नहीं जुड़ता तो ZYA यानी कि इन स्ट्रक्चरल जीन्स इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो जब वो एंजाइम ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रहा है तो कोई प्रोटीन या एंजाइम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ है। ये हम तब की बात कर रहे हैं जिस समय देयर इज नो इंड्यूसर यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। तो यहाँ पर जो इंड्यूसर है वो या तो लैक्टोज शुगर होगी या फिर एलोलैक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज कोई भी आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर रीजन से नहीं जुड़ेगा और ना ही यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। लेकिन अगर लैक्टोज शुगर आ गई तो क्या होगा, चलिए एक बार देखते हैं स्विच ऑन कंडीशन में क्या होता है। इसको मैं फिर से बनाऊंगी यहाँ पर। तो बच्चे जो लैक्टोज है, जो लैक्टोज शुगर की हम बात कर रहे हैं, अगर कभी भी वो प्रेजेंट होगा जो लैक्टोज शुगर है तो उसके प्रेजेंस में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, अब हम वो पढ़ेंगे। चलिए वह फटाफट से हम यहाँ पर डीएनए की सीक्वेंस बना लेते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं हम ये जीन रेगुलेशन, ये आप ध्यान रखिए, मेरे को बार बार बोलने की भी जरूरत नहीं क्योंकि ये प्रोसेस ही प्रोकैरियोट्स में ऑब्जर्व किया जाता है यानी कि इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। चलिए मैंने बताया था पिपोजिया सीक्वेंस है PIPO, फिर उसके बाद 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है हमारे पास Z, देन Y, देन A, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास लैक्टोज शुगर की प्रेजेंस है, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब इंड्यूसर आ चुका है ना। तो यहाँ पर जो आई जीन है जो कि रेगुलेटरी जीन है, इसने क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए। ये कौन सा मैसेंजर आरएनए है, अभी हमने पढ़ा था, ये है रिप्रेसर, है ना। तो ये मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। यही रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से जुड़ रहा था और जब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से जुड़ रहा था तो उस समय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं जुड़ पा रहा था, ठीक है। तो अब इस लैक्टोज शुगर के आने की वजह से, इस लैक्टोज शुगर के आने की वजह से रिप्रेसर प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो गया, यानी कि अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से नहीं जुड़ सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। तो जब जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा ऑपरेटर से, और जब वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो उसका मतलब है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी करना शुरू करेगा। तो उसके रिजल्ट में बेटा यहाँ पर क्या होगा, आपके तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं
वो प्रोड्यूस करेंगे मैसेंजर आरएनए को, और ये मैसेंजर आरएनए रिस्पॉन्सिबल है 3 अलग अलग प्रोटीन्स या एंजाइम्स को कोड करने के। तो अब वो कौन कौन से प्रोटीन या एंजाइम है, चलिए देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हम जब 3 एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो ये टर्म है यहाँ पर Z, ये रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। देन जो Y है वो रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज परमिएज। और जो A है वो रिस्पॉन्सिबल है थर्ड एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज ट्रांस एसिटाइलेज। अब इन तीनों एंजाइम्स के एज कोई फंक्शन भी तो होंगे, ऐसे थोड़ी नहीं प्रोड्यूस हो रहे। लैक्टोज की जरूरत क्या थी? एनर्जी के सोर्स के लिए। तो बच्चे देखिए, ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? लैक्टोज शुगर को, जिसको बैक्टीरिया ने इनटेक किया है, इस लैक्टोज शुगर को वो ब्रेक डाउन करता है 2 मोनोसेकेराइड में, एक है ग्लूकोज और दूसरी गैलेक्टोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये दोनों ही शुगर यहाँ पर बनेंगी। कब बनेगी? जब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम हाइड्रोलाइसिस करवाएगा लैक्टोज शुगर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैक्टोज शुगर है, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है लैक्टोज शुगर का? हाइड्रोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है। और जब इनका ब्रेक डाउन होगा तो उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ परमिएज? भाई ये जो परमिएज एंजाइम है वो परमेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। सेल की बीटा गैलेक्टोसिडेज को इनटेक करने की जो परमेबिलिटी है वो परमिएज एंजाइम में रिलीज करता है ना। इंक्रीजेस एफिशिएंसी टू टेक किस चीज को? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को इनटेक करने की जो सेल की क्षमता है, एफिशिएंसी है, उसको परमिएज एंजाइम ही इंक्रीज करेगा। अब हम बात करें ट्रांस एसिटाइलेज का क्या फंक्शन है। तो बच्चे जो ट्रांस एसिटाइलेज है, यहाँ पर बोला जाता है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो टॉक्सिसिटी जो हो जाती है ना, बीटा गैलेक्टोसिडेज की टॉक्सिसिटी, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। ट्रांस एसिटाइलेज, तो हम यहाँ पर इसका फंक्शन लिख रहे हैं, रिमूव, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पर हमने तीनों एंजाइम्स के फंक्शंस पढ़े हैं जो कि लैक ऑपरेरॉन के अंदर फॉर्म होते हैं। और ये कब फॉर्म होंगे? जब हमारा इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो लैक्टोज की जरूरत क्या थी भाई? वो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह आता है, और यहाँ पर जो डीएनए है उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवाने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से हम जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने लैक ऑपरेरॉन को पढ़ा है, इसके अलावा ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन हो सकता है ना। तो वो क्या होता है? ये सब मेटाबॉलिकल पाथवेज है। ये कुछ ऐसे पाथवे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि मेटाबॉलिकल जो पाथवे उसको कंट्रोल करते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। And do not forget to like, share and subscribe. Thank you.